आया राम गया राम, ये एक लोकप्रिय कहावत है और आज की राजनीति में जमकर इसका इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मौका मिला तो छलांग लगाकर दूसरी पार्टी में, और फिर मौका मिला तो छलांग लगाकर किसी और पार्टी में। 24 के चुनाव में ऐसे नेताओं की होड़ लगी हुई है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा आया राम किस पार्टी में आए हैं? अगर नहीं पता, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सत्ता किसे बुरी लगती है? कौन नहीं चाहता सत्ता में बरकरार रहना? सत्ता की यही भूख नेताओं को सत्ता के करीब ले जाती है। जिस पार्टी की सत्ता और जिसकी ताकत ज्यादा, नेता उसी ओर खिंचे चले आते हैं। चुनाव आया नहीं कि आया राम और गया राम की होड़ लग जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हाल कुछ ऐसा ही है। मौका मिला नहीं कि अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर पार्टी बदल डाली। 24 का चुनाव कौन किधर चला? 24 का चुनाव किस पार्टी में ज्यादा आया राम? 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की जैसे झड़ी लग गई। अब समझिए, अब तक बीजेपी में दूसरी पार्टी से आए कितने नेता हैं? बीजेपी में कितने आया राम? 427 नेताओं की एंट्री, 28% पाला बदलने वालों को टिकट। यह आंकड़ा तो 2014 से अब तक का है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस पार्टी से कितने नेताओं ने बीजेपी में एंट्री मारी। किस पार्टी से कितने आया राम? कांग्रेस से 37, बीआरएस से 9, बीएसपी से 8, टीएमसी से 7, बीजेडी से 6, एनसीपी से 6, एनसी से 6 और एआईएडीएमके से 4। ये वो लोग हैं जो 2014 के बाद बीजेपी की सत्ता में आने के साथ ही पीछे लग लिए। अब आपको कुछ बड़े चेहरे दिखाते हैं जिनका अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया तो बीजेपी के साथ आ गए और टिकट पाने में कामयाब हो गए। अशोक तंवर, सीता सोरेन, नवीन जिंदल, इंद्रजीत सिंह, अन्नपूर्णा देवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अनिल एंटनी। अब एक सवाल यह उठता है कि आखिर ज्यादातर विपक्षी नेता बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे हैं? विपक्ष के पास तो इसका एक सीधा सीधा जवाब है। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी लॉजिक दे रही है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर उनके काम से प्रभावित होकर ये निर्णय लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तस्वीरें भी आपने देखी और आंकड़ा भी आपने देख लिया। हकीकत यही है। अब हम आपको 2024 के चुनाव में राज्यवार वो आंकड़े भी दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस राज्य में बीजेपी ने कितने उम्मीदवारों का ऐलान किया और उसमें से कितने दूसरी पार्टी से आए हुए आयातित उम्मीदवार हैं, यानी दूसरी पार्टी से आए और बीजेपी में टिकट पाने में कामयाब भी हो गए। जरा देखिए, ये हम आपको समझाते हैं। 5 दल बदलुओं को टिकट मिला है आंध्र प्रदेश में और टोटल उम्मीदवार 6 हैं यहां, जिसमें से समझिए कि 83% टिकट मिले हैं दूसरी पार्टी से आने वाले उम्मीदवारों को। इसी तरह असम की बात करते हैं। 5 टिकट वहां पे घोषित हुए और 5 ऐसे हैं जो दल बदलू हैं जिनको टिकट मिला है, यानी 45%। ये कुल 11 उम्मीदवारों का यहां पे ऐलान हुआ है। इसी तरह बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 3 दल बदलुओं को टिकट मिला है, 17 उम्मीदवारों का कुल ऐलान हुआ है, यानी 18% पार्टी बदलने वालों को टिकट मिल गया। चंडीगढ़ में भी 2 दल बदलुओं को टिकट मिला है और इसको भी आप जोड़ेंगे 11 में से 18% ये होता है। इसी तरह दादरा नगर हवेली की बात करेंगे तो 1 दल बदलू को यहां टिकट मिला और 2 उम्मीदवारों का कुल ऐलान हुआ, यानी अब तक का 50% ये बनता है। इसी तरह दिल्ली में भी पार्टी बदलकर आने वालों में से 2 उम्मीदवारों को टिकट मिला है, 7 उम्मीदवारों का टोटल ऐलान हुआ, यानी 28% ये आंकड़ा है। गुजरात में भी इसी तरह 3 है ये आंकड़ा, कुल 26 उम्मीदवारों में से, यानी लगभग 11%। हरियाणा की बात करेंगे तो ये आंकड़ा 6 का है, कुल उम्मीदवार 10 हैं, यानी लगभग 60%। केरल में 2 टिकट मिले हैं, कुल 16 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, यानी लगभग 12%। महाराष्ट्र में 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें कुल मिलाकर 24 उम्मीदवारों में से ये 7 हैं, यानी 29%। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 ऐसे लोग हैं जिन 29 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है कुल का, उनमें से 3 बाहरी लोगों को मिला है, यानी लगभग 10% के आसपास। इसी तरह ओडिशा में यह आंकड़ा 8 है, 21 में से 8, लगभग 38%। राजस्थान की बात करें तो लगभग 8% है, यहां 25 में से 2 दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश में 20 टिकट पाने वाले हैं 64 में से, और ये 31% है। ये बड़ा प्रदेश भी है और यहां का आंकड़ा ये कहता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 8 उम्मीदवार बाहरी हैं, 41 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ और 19% जो है
बाहरी उम्मीदवारों को, दल बदलुओं को टिकट मिला है। पंजाब में इसी तरह 4 है, 6 का ऐलान हुआ, 66% ये आंकड़ा कुल मिलाकर आता है। तो ये आया राम गया राम की होड़ में आपने बीजेपी में आया राम के आंकड़े तो देख लिए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये आया राम गया राम का किस्सा क्या है? आखिर सियासत में इसका इस्तेमाल क्यों होता है? ये एक लोकप्रिय जुमला है, कहावत है, ये कहां से आई? तो इसका किस्सा हम आपको बताते हैं, जरा इसको भी समझिए। ये बात है 1967 की। गयालाल हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार उन्होंने पार्टी बदल दी। पहले तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, फिर कुछ घंटे बीते और उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जनता पार्टी के साथ जाते हैं। लेकिन उनके अंदर का जो मन है वो नहीं माना और एक बार फिर से वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। यानी एक दिन में उन्होंने 3 बार दल बदल दिया। अब जब वो कांग्रेस में वापस लौटे तो कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव वीरेंद्र सिंह उनको लेकर चंडीगढ़ पहुंचे और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो गया राम थे अब आया राम हो गए हैं, यानी गया राम आया राम हो गए हैं। और इस घटना के बाद से ही भारतीय राजनीति में हर व्यक्ति ये कहने लगा कि आया राम गया राम, और धीरे धीरे ये कहावत बन गई। हमारे आसपास भी कोई उलट पुलट करता है तो हम उसको आया राम गया राम कह देते हैं।